जैसा कि क्लास 12th के एमपी बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है आपका पत्र लेखन और निबंध लेखन, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी के पेपर के लिए देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पत्र लेखन और निबंध लेखन। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के लिए जो जो अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लेखन इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे इनके केवल प्रश्न रहे और नीचे हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है ताकि आपके नंबर ना कटें। ठीक है, तो देखो, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को उत्तर पुस्तिका की गणना हेतु, ठीक है, यहाँ पे आपको रीचेकिंग करवानी है कॉपी की, उसके लिए एक यहाँ पे आवेदन पत्र रेडी करना है। जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगर निगम आयुक्त को जल आपूर्ति के लिए आवेदन, एक 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सचिव को हाई स्कूल परीक्षा की द्वितीय अंक सूची यानी कि द्वितीय प्रति डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवाने के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र इंपॉर्टेंट है। और निगम महापौर को मोहल्ले की सफाई व्यवस्था हेतु। ठीक है, तो लगभग लगभग कह लो कि ये 5 मैं बता रहा हूँ औपचारिक पत्र और 3 हैं अनौपचारिक, जो कि हैं पिता को परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए, मित्र को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। ठीक है, और एक मित्र को आमंत्रण पत्र, जो कि बड़े भाई की शादी में या बहन की शादी में या फिर किसी भी प्रकार से एक आमंत्रित पत्र हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का बधाई पत्र हो सकता है। ठीक है, प्रतियोगिता ही नहीं, किसी भी प्रकार का बधाई पत्र हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन। सबसे पहले पत्र लेखन में बात करें तो आपकी अनौपचारिक में है, आपका देखिए दिया गया है कि अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए देख लीजिए। कह रहा है कि प्रति, ठीक है, उत्तर यहाँ से हम लिख रहे हैं प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना आप रेडी करोगे, फिर आप विषय लिखोगे अपना। ठीक है, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। ठीक है, तो ये आपका मुख्य यहाँ पर विषय है जो कि हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। महोदय के बाद आप लिखोगे सविनय निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं यानी कि हाई स्कूल की मूल अंक सूची कहीं खो गई है, मुझे आगे प्रवेश लेने हेतु इसकी आवश्यकता है, कृपया मुझे इसकी द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें, इसके लिए निर्धारित शुल्क मैंने जमा कर दिया है। बस इतना ही है ना, आपको इसमें ज़्यादा कचड़ पच्च नहीं करनी है, यानी कि कुछ भी फालतू की बातें नहीं लिखनी है। ठीक है, बिकॉज ये शिक्षा मंडल को जा रहा है लेटर। ठीक है, और विवरण आप पूरा जरूर से दोगे, नाम अपना लिखोगे, पिताजी का नाम लिखोगे, परीक्षा यानी कि जो भी परीक्षा की मार्कशीट आपको मंगवानी 10वीं की चाहिए। ठीक है, तो हाई स्कूल 10वीं लिख दोगे, वर्ष लिख दोगे जिस भी वर्ष में परीक्षा दी थी, रोल नंबर लिख दोगे और केंद्र क्रमांक। ठीक है, और पता जरूर से लिखना है। ठीक है, पता जो भी आपका हो वही लिखें। ठीक है, भवदीय जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे क्या, डेट। ठीक है, डेट जरूर से मेंशन करना, नहीं तो नंबर कट जाता है। तो ये रहता है एक फॉर्मेट, इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना होगा यहाँ पे अंक सूची की द्वितीय प्रति के लिए। अगली बात करें तो आपका ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध या रोक लगाने हेतु आप कलेक्टर महोदय को पत्र लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, सेवा में जिलाधीश महोदय जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना लिख दोगे ना। आगे विषय की सीधी बात आ जाती है, भाई कह रहा है विषय। ठीक है, तो परीक्षा काल में हमें भाई पता है कि विषय क्या है हमारा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जो, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ तक तो हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब होती है हमारी मेन, यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्टेस्ट होता है भाई, इसके ही नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। कह रहा है कि महोदय विनम्र निवेदन है, यहाँ से आप एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। ठीक है, और या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि आप तो अवगत ही होंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी पढ़ाई में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि परीक्षा समाप्ति तक इन यंत्रों के पूर्णतः प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु उचित आदेश जारी करने की कृपा करें। यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कॉपीज़ में देखा है स्टूडेंट इसमें भी आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देते हैं। यार ये जिलाधीश महोदय हैं, है ना, आपके जो है टीचर नहीं है ये। ठीक है, तो दिनांक लिखेंगे और आपका सदैव आभारी रहूंगा, ऐसा आप एक लाइन लिख सकते हो, अन्यथा आप नहीं लिखोगे तो भी दिनांक प्रार्थी वगैरह आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नाम लिख दोगे अपना। ठीक है, अगला आपका जो लेटर है भाई वो है आपका नियमित जल आपूर्ति हेतु एक आवेदन पत्र, जो आपको रेडी करके जाना चाहिए। ठीक है, लिखोगे प्रति निगम आयुक्त नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय क्या रहेगा आपका, देखो वही विषय जो कि हमें क्वेश्चन में दिया जाए उसी को लिखें एज इट इज, नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, महोदय मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र मोहल्ले का नाम लिख सकते हो, मैं हो रही अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।
पिछले कई दिनों से दिनों से मैं पानी का दबाव, हमारे क्षेत्र में पानी का दबाव बहुत कम रहता है और कभी कभी पानी बिल्कुल नहीं आता है, जिससे निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, अब आप रिक्वेस्ट करोगे। अतः आपसे निवेदन है या प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान करके नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। भवदीय समस्त मोहल्लेवासी, और यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लेटर लिखना होगा। अगला जो आपको आवेदन पत्र कर लेना चाहिए वो होगा यहाँ पे आपका अनौपचारिक, जो कि एक मित्र के लिए होगा। ठीक है, अब वाद विवाद प्रतियोगिता में परीक्षा में प्रथम या परीक्षा में प्रथम आया मित्र, ठीक है, इसको आप बधाई पत्र लिखोगे भाई। तो सबसे पहले देखो, अनौपचारिक में सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, एड्रेस लिखोगे फिर दिनांक लिखोगे। ठीक है, एड्रेस आप लिख दोगे, दिनांक लिख दोगे, फिर प्रिय मित्र गोलू गुल्लू, ठीक है, और सप्रेम नमस्कार। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। फिर आज के समाचार पत्र में तुम्हारा परिणाम देखा भाई। यहाँ पे देखो आपको पता चला है ना, मतलब जैसे ही आपको कहीं से भी जानकारी मिली, जरूरी नहीं कि समाचार पत्र में ही देखा। ठीक है, तो जैसे ही आपको कहाँ से भी जानकारी मिली कि तुमने राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता या फिर परीक्षा में, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश की एमपी बोर्ड की मेरिट में या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह जानकर के मुझे और मेरे परिवार को अत्यंत हर्ष या प्रसन्नता हुई। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन का यही सुखद परिणाम है। मेरी ओर से शानदार उपलब्धि पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आशा है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह सफलता प्राप्त करोगे। और तुम्हारा मित्र, ठीक है, राहुल राय। ठीक है, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, इस तरीके से कंप्लीट कर देना। ठीक है, अब कहता है कि भाई वाद विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। भाई हमने वही तो कर लिया है, वही तो कर लिया है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर परिणाम देखा तो यानी कि ये हो गया परीक्षा के लिए, और ये कह रहा है वाद विवाद के लिए। तो देखो कुछ नहीं चेंज करना है, केवल एड्रेस वही का वही लिख दोगे, है ना, मैंने अलग लिख दिया, कोई बात नहीं। दिनांक वही लिखनी है, प्रिय मित्र करना है, सप्रेम करना है। आज के समाचार पत्र में मुझे जानकारी मिली कि राज्य स्तरीय वाद विवाद, बस इतना चेंज करना है, बाकी सारा कुछ वही शुभकामनाएं, वही यहाँ पे कांग्रेस करना बढ़िया तरीके से। और तुम इसी तरीके से यहाँ पे क्या करते रहो, बढ़िया भविष्य का नाम, मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो और भविष्य में सफलता प्राप्त करते रहो। शेष सब कुशल है को अंकल आंटी को मेरा सादा चरण स्पर्श। इस तरीके से एक लाइन और लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाद में तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें आपके 4 अंकीय निबंध लेखन की, तो ये आपको कैसे लिखना है। देखो इसका फॉर्मेट समझ लो, रटने की चीज़ नहीं है निबंध यार। 12th क्लास में आ चुके हो, अगर निबंध अभी भी रटोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, देखो समझ जाओ एक बार तो आसानी से कर लोगे। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण निबंधों की बात करें तो ये केवल 5 निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, इनमें ना इनकी हेडिंग ध्यान करके जाओ, तुम लिख दोगे यार, क्योंकि तुम्हारी क्रिएटिविटी ना शब्द देख करके चल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो तुम वहाँ पर हेडिंग अगर तुम्हें याद आ जाती है ना, रूपरेखा, तो तुम आसानी से लिख दोगे, मुझे पता है। ठीक है, देखो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन महा इंपॉर्टेंट निबंध है। स्वच्छता अभियान, ये भी 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान युग एवं इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2047 में मेरे सपनों का भारत, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट वाला और अनुशासन वाला और स्वच्छता वाला। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इनके बारे में पढ़ जरूर से लेना। ठीक है, अब देखो इंटरनेट की बात करें तो इसकी रूपरेखाएं क्या हो सकती हैं। इसकी हेडिंग प्रस्तावना में क्या करोगे, इसका परिचय आप दोगे। किसी भी टॉपिक का आप लिख रहे हो, प्रस्तावना में हम हमेशा ही उसका परिचय देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन बताते हैं उसका। फिर उसका अर्थ बताना चाहो अलग तरीके से तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, फिर दैनिक जीवन में उपयोग हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरनेट की लाभ हानि हो गई, उपसंहार हो गए। देखो 2-4 चीज़ें याद रखो, लाभ हो गया, ठीक है, लाभ हो गया, ठीक है, हानि हो गई इसके, ठीक है, प्रभाव हो गए। ठीक है, ये चीज़ें ना हर एक में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, और हेडिंग बनाने के लिए उपसंहार तो बनना ही है, और प्रस्तावना पहली हेडिंग हमेशा रहनी चाहिए, लास्ट की हेडिंग आपकी उपसंहार हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो देखो प्रस्तावना पहले लिखोगे, इसका महत्व आप बताओगे इसमें। ठीक है, और अनुशासन का अर्थ क्या होता है, फिर विद्यार्थी के जीवन में जो है विद्यार्थी जीवन की आवश्यकता। ठीक है, अनुशासनहीनता के कारण हो सकते हैं, इसके लाभ हो सकते हैं, और उपसंहार तो बनना ही बनना है। ठीक है, देखो इस तरीके से बनाओगे ना, बिल्कुल बनाओगे। पर्यावरण प्रदूषण का आप अगर देखना चाहो तो ये हेडिंग बनाना। प्रस्तावना, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है। ठीक है, प्रकारों को बड़ी अलग अलग हेडिंग बना करके समझा सकते हो, बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण के दुष्प्रभाव हो गए, सुरक्षा के उपाय हो गए, उपसंहार हो गया। ठीक है, और इसके कुछ कारण वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है,
आगे देखें तो कंप्यूटर पे निबंध आ सकता है, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार भी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ के जरूर से जाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से इसको त्याग दिया भाई, त्यागना नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना कंप्यूटर का विकास, इसके क्षेत्र में उपयोग, ठीक है, शिक्षा कंप्यूटर उपयोगिता और उपसंहार, ठीक है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचार इसका अर्थ क्या है, भ्रष्टाचार के कारण, समाज पर प्रभाव, निवारण के उपाय, उपसंहार तो होना ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये रहे कुछ निबंध और ये रहे कुछ पत्र लेखन, इनको आप अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके निबंध और पत्र लेखन मैंने आपको कंप्लीट करवाए। सो आई होप आप इन्हें समझ गए होंगे और इन्हें तैयार करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।